बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंडियन 24 न्यूज़ के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको अपडेट करते चलें जी खानेवाल था, जहाँ पर रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान ने जनरल इलेक्शंस 2024 के करीब आते ही खानेवाल का विजिट किया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी ने इलेक्शन सिक्योरिटी सूरत हाल के इंतजाम का जायजा लेने के हवाले से खानेवाल का विजिट किया। जनरल इलेक्शन के सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में मीटिंग में DPO राना उमर फारूक ने जनरल इलेक्शन के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से ब्रीफिंग दी। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने शुरा से खिताब किया कि पोलिंग स्टेशन पर गैर मुतलका अफराद को दाखिल न होने दें। पोलिंग अमला को भी हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हसास पोलिंग स्टेशन पर खुसूसी हिफाजती इक़दाम किए जाएं। असलहा की नुमाइश करने, हवाई फायरिंग पर कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। कच्चा खूह की सियासी और समाजी शख्सियत शानी सिंधु ने अवामी प्रेस क्लब कच्चा खूह के मेंबरान से मुलाकात की। चक नंबर 27 10R की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत शानी सिंधु ने अवामी प्रेस क्लब कच्चा खूह के मेंबरान और समाजी शख्सियत नजुम थराज से मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई और समाजी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर शानी सिंधु ने मजदूर तबका के लिए आवाज उठाई। कहा मजदूर तबका की मजदूरी को बढ़ाकर 1500 रुपए दिहाड़ी की जाए। कहा कि रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने मजदूर तबका की कमर तोड़ के रख दी है। मजदूरों के बच्चे फाका कशी कर रहे हैं, इनका बुरा हाल है। कहा कि मैं हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि मजदूर की मजदूरी को बढ़ाया जाए और दिहाड़ी मुआवजा भी मुकर्रर किया जाए ताकि गरीब तबका भी इज्जत की रोटी खा सके और जिंदगी बसर कर सके। मारूफ समाजी शख्सियत असलम खान का कहना है कि 8 फरवरी जनरल इलेक्शंस में सैफ बरादरान ही क्लीन स्वीप करेंगे। असलम खान ने मजीद कहा कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में सैफुल्लाह बरादरान एक कौमी और 3 सूबाई नशिस्तों पर क्लीन स्वीप करेंगे। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए किया। कहा कि जिला लकी मरवत के लिए सैफुल्लाह बरादरान की खदमात किसी से ढकी छुपी नहीं। दराय पेजों में लकी सीमेंट फैक्ट्री और डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स का कयाम, करमतंगी डैम और कैनाल की तामीर समेत दीगर अहम मनसूबों की मंजूरी सैफुल्लाह बरादरान की मरहून मन्नत है। इन्होंने कहा सैफुल्लाह बरादरान 8 फरवरी के आम इंतखाबात में कारकर्दगी की बुनियाद पर कामयाबी हासिल करेंगे। 8 फरवरी का सूरज सैफुल्लाह बरादरान की कामयाबी के साथ तलू होगा। आवाम से अपील की कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात में सैफुल्लाह बरादरान के हक में अपना वोट इस्तेमाल करें। लकी मरवत के आजाद उम्मीदवारों का कहना है कि कीमती वोट आपका हक है। लकी मरवत आपके कीमती वोट का सही हकदार। आजाद उम्मीदवार प्रेस बाय असम्बली लीडर विभाग मुखलिस और नौजवान क़यादत कौम का मुतफिका उम्मीदवार शेर अली बास उर्फ पीना सरदार वांडा और औरंगजेब जिला और तहसील लकी मरवत NN 24 न्यूज़ के नुमाइंदा अतलस कमाल खान से गुफ्तगू करते हुए पीना सरदार ने कहा कि गरीब आवाम के जज्बे को देखकर मेरा इंतखाबी निशान और पोजीशन मजीद मजबूत और मुस्तहकम हो गई। अतलस कमाल से पीना सरदार के वोटर्स और सपोर्टर्स ने कहा कि पीना सरदार ने जिला लकी मरवत की आवाम की बेलौस खदमत की। कामयाबी तक चैन से नहीं बैठेंगे। कहा कि अगर कामयाबी मिली तो पहली फुर्सत में रोड्स, हॉस्पिटल्स, बिजली के निजाम को दुरुस्त करेंगे। तहरीक मिनहाजुल कुरान अवामी तहरीक के जुमला फोरम्स ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर दिया। तहरीक मिनहाजुल कुरान और अवामी तहरीक जुमला के फोरम्स ने समुंदरी के निजी होटल में मुनक्कदा तकरीब में तहरीक मिनहाजुल कुरान के सदर सरफराज चर्च, अवामी तहरीक के सदर मकसूद फरीद भट्टू, नाज़िम तहरीक मिनहाजुल कुरान मजहर फयाज लोधी की क़यादत में तमाम ओहदेदारान और कारकुनान ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राना फारूक सईद खान की हिमायत का ऐलान किया। इस मौका पर मजहर फयाज लोधी का कहना था हालिया इलेक्शन में मिनहाजुल कुरान के कारकुन राना फारूक सईद को कामयाब कराएंगे। बुलेटिन में बात होगी दीरबाला की, जहाँ पर सख्त सर्दी और बर्फबारी में भी जमात इस्लामी के कारकुनान की जानिब से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। PK 13 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार जदोजहद मुसलसल जारी रखे हुए हैं। इनायतुल्लाह खान शदीद बर्फबारी में भी इलेक्शन मुहिम अपनी जारी रखे हुए हैं। इनकी ये तरबियत जमात इस्लामी ने की है। अल खिदमत के महमात ने इनको मुश्किलात के साथ लड़ना सिखाया है। दीर की बर्फ पोश पहाड़ों से पैगाम दे रहे हैं कि दीरबाला की कौमी और 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तें जमात इस्लामी को तोहफे में देंगे। जमात के कारकुनान को नवीद सुना रहे हैं कि तेज हो जदोजहद तेज हो, मंजिल मादूर निस्त फतह करीब है। पाकपतन के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की जानिब से एक तकरीब मुनाकिद हुई। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं मियां मोहम्मद अब्बास भट्टू। जी बिल्कुल, पाकपतन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारक वलैत ने प्रेस क्लब के मेंबरान को बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी शील्ड से नवाजा। तकरीब में चेयरमैन प्रेस क्लब पीर इमदाद हुसैन, सदर प्रेस क्लब राना महरान अकबर, जनरल सेक्रेटरी तैमूर खान बलोच, मोहम्मद इमरान और खालिद हमीद सुखेरा ने भी DPO पाकपतन को शील्ड पेश की। DPO पाकपतन ने प्रेस क्लब पाकपतन के मेंबरान से खिताब करते हुए कहा कि उम्मीद है पहले ही की तरह प्रेस क्लब के लोग जनरल इलेक्शन में भी पुलिस के साथ तावन करके माहौल
को साजगार बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन टीम के साथ मियां मोहम्मद अब्बास बट्टू, NAN 24 न्यूज, पाक पतन शरीफ। मज़ीद बुलेटिन में बात कर लेते हैं पाक पतन की, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जोरों शोरों से जारी है। ज़िला वाइस चेयरमैन ने भी अपने तमाम इख्तिलाफात भुलाकर मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं पाक पतन से हमारे नुमाइंदा मियां मोहम्मद अब्बास बट्टू की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पाक पतन के नवाही गांव पुराना थाना में होने वाले जलसे आम में मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली के टिकट होल्डर मियां अहमद रजा खान माने का, सूबाई टिकट होल्डर चौधरी जुवेद अहमद, मियां जलाल अकबर होतियाना, अली इमरान रत, अली इमरान होतियाना, अहम शख्सियात समेत 10,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। जलसे आम में मुख्तलिफ बरादरियों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। जलसे आम में डॉक्टर शरीफ सजाद भट्टी ने कहा कि उन्होंने पुराना थाना में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, कब्रिस्तान की 4 दीवारी और 2 एकड़ अराजी कब्रिस्तान के लिए गिफ्ट कर दी है। हमें पुराना थाना में सीवरेज सिस्टम दिया जाए, जिस पर लीकी टिकट होल्डर ने सीवरेज सिस्टम समेत दीगर तरक्याती मंसूबे देने का ऐलान किया। कैमरामैन टीम के साथ मियां मोहम्मद अब्बास बट्टू, NAN 24 न्यूज, पाक पतन शरीफ। अब आपको बता रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल ने तहसील समुंदरी के रेस्क्यू स्टेशन का विजिट किया। रेस्क्यू स्टेशन इंचार्ज समुंदरी इम्तियाज शरीफ ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल को सर्विस के बारे में ब्रीफ किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने स्टाफ का टर्न आउट, इमरजेंसी व्हीकल्स, रेस्क्यू आलात की वर्किंग और कंट्रोल रूम में इमरजेंसी कॉल्स का रिकॉर्ड और ट्रैकर सिस्टम का भी तफसीलन मुआयना किया। इस पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। इसके अलावा रेस्क्यू एहलकारों ने पेशा वराना महारत का अमली मुजाहरा भी पेश किया। इस मौके पर रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर इम्तियाज शरीफ, स्टेशन इंचार्ज फहद अमीन और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल ने हंगामी हालात से निबरदाश्त न होने के लिए रेस्क्यू डबल 2 समुद्री के एहलकारों की पेशा वराना महारत को सराहा, खराज तहसीन पेश किया और अच्छी कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने रेस्क्यू डबल 2 समुद्री की कारकर्दगी और ऐसे तरीके से काम सर अंजाम देने पर इम्तियाज शरीफ, फहद अमीन और तमाम स्टाफ की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार करते हुए इन्हें शाबाश दी। जबकि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने राह इंसानियत हेल्प सेंटर का भी विजिट किया और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। याद रहे कि रेस्क्यू डबल 2 के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी भी पेश की। अब आपको बता रहे हैं कि सादिकाबाद के नवाहिश शहर कोट सब्जल में लोगों की मुश्किलात को हल करने के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसके बानी अब्दुर्रहीम खोसा बलोच थे। इलाका मुकीनों का कहना था कि हमें सिविल सिस्टम और सड़कों की तामीर करवा कर दी जाए। तमाम इलाका मुकीनों ने बाकी पार्टीज को खैराबाद कह दिया, जिस पर MP सरदार मुमताज अली खान, मखदूम मोहम्मद उस्मान और चेयरमैन राना फारूक अहमद खान ने तमाम इलाका मुकीनों को यकीन दहानी कराई कि इंतखाबात के बाद जो भी इलाका मुकीनों की मुश्किलात हैं हल की जाएंगी। MP मुमताज अली खान चांग ने कौम के साथ ताउन करने और तमाम मुश्किलात जैसा कि सिविल सिस्टम और सड़कें भी तामीर करवाई जाएंगी। इस हवाले पर बात तमाम इलाका मुकीनों ने MP मुमताज अली खान चांग और चेयरमैन राना फारूक अहमद खान को बानी सदर अब्दुर्रहीम खोसा बलोच की क़यादत में वोट देने पर राजी हो गए। शेखुपुरा में बारियावाला के गाँव के लोगों ने PTI के नामजद उम्मीदवार का शानदार इस्तकबाल किया। PTI के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद अवैस विरक MPA PP 140, जिनका इंतखाबी निशान टाइप मशीन है, उन्होंने शिरकत की और कहा कि मैं बारियावाला के गाँव के लोगों का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरा शानदार इस्तकबाल किया। DPO झंग की ज़र सदारत इलेक्शन की सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेने के हवाले से कहा मीटिंग का इनेकाद किया गया। DPO झंग मोहम्मद राशिद हिदायत की ज़र सदारत शोरकोट सर्कल में इलेक्शन की सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग मुनक़िद हुई। मीटिंग में GSP शोरकोट महर मोहम्मद हयात सरगाना समेत सर्कल शोरकोट के तमाम SHOs, SHO थाना शोरकोट सिटी फैसल रज़ाक काहलू, SHO थाना शोरकोट कैंट बहलोल वासिल, SHO थाना वरियाम महर इखलाक नौल और तमाम पुलिस अफसरान जवानों ने शिरकत की। इस मौका पर DPO झंग मोहम्मद राशिद हिदायत ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनरल इलेक्शन की मुनज़्ज़म सिक्योरिटी के हवाले से हम हिदायत जारी कर दी गई हैं। असलहा की नुमाइश, हवाई फायरिंग, नफरत अमेज़ मवाद की तशहीर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। तमाम सुपरवाइजरी अफसरान उम्मीदवारों को कोड ऑफ कंडक्ट का पाबंद करें। जानिबदारी का मुजाहरा करने वाले पुलिस ऑफिसर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए इजाफी नफरी भी तैयार रहे। अब आपको बताते चलें धीरापर से, जहाँ पर सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन के करीब आते ही सियासी गहमा गहमी जोर पकड़ गई है। आम इंतखाबात के करीब आते ही सियासी जमातों की इलेक्शन मुहिम और शमूलियती तकारीब, कॉर्नर मीटिंग्स जोड़ तोड़ अपनी उरूज पर। जमात इस्लामी ने दिरबाला गाँव बिकार में ग्रैंड शमूलियती प्रोग्राम मुनक़िद किया। कसीर तादाद में लोग शरीक हुए। मुख्तलिफ पार्टी से मुस्ताफी होकर जमात इस्लामी में शमूलियत भी इख्तियार की। इस मौका पर मौजूद नामजद उम्मीदवार PK 13 इनातुल्लाह खान, तहसील नासिम रफीउल्लाह खान भी मौजूद थे। बुलेटिन में बात होगी कच्चा खूह की, तो कच्चा खूह के खिलाड़ी सब पर भारी। PTI के नामजद उम्मीदवार का पलड़ा इस वक्त काफी भारी नजर आ रहा है।
हमायूं खान एडवोकेट चैंपियन के उम्मीदवार का हल्का में पलड़ा भारी। कच्चा के तमाम चुकूक से लोग चौक दर चौक हुमायूं खान के काफिले में शामिल होने लगे। मुकम्मल हिमायत की भी यकीन दहानी करा रहे हैं। दुआए खैर भी दी जाने लगी। अवामी प्रेस क्लब कच्चा के सदर मलिक बिलाल खान और सरकरा मेंबर और समाजी शख्सियत लाला मोहम्मद सईद खान 28 टन ने 24 न्यूज़ HD के नुमाइंदा तीकुर रहमान से गुफ्तगू की कि हल्का PP 209 में हुमायूं खान एडवोकेट भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। PP 209 के उम्मीदवार हुमायूं खान एडवोकेट ने हल्का की आवाम से कॉर्नर मीटिंग्स में खिताब करते हुए कहा कि कामयाब होने के बाद कचाकू के तमाम तरक्याती मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। बिला तफरीक इलाके की खिदमत जारी रखेंगे। कहा कि वक्त आ गया है कि कचाकू के वोटर्स 8 फरवरी इलेक्शन के दिन इंतखाबी निशान हुक्का पर मोहर लगाकर कचाकू की तरक्की में मेरा साथ दें। अब आपको बताते चलने लगी मरवा से, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को पेशावराना खदमात पर एजाज़ी शील्ड पेश की गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तारिक हबीब को पेशावराना खदमात समेत OGDCL कंपनी बेटी के साथ सिक्योरिटी में भरपूर ताउन के तरफ में OGDCL के फील्ड ऑफिसर मैनेजर अशरफ अली ने DPO लकी मरवा तारिक हबीब को एजाज़ी शील्ड पेश की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमल के साथ।